नमस्कार साथियों, मैं विजय कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं इंग्लिश विद विजय सर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमने फोनेटिक्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस किया हुआ है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोनेटिक्स का पार्ट 3। पार्ट 3 में हम प्रोसीड करेंगे आगे वही जो हमने पार्ट 2 में एंड किया था। यानी कि पार्ट 3 समझने के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना जरूरी है, क्योंकि पूरा जो बेसिक्स है फोनेटिक्स के जो सिंबल्स होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कैसे करते हैं, ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में मिलेगी। इसलिए इस वीडियो के साथ अगर आप नए हैं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 आप जरूर देखें, ताकि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। रीड का टॉपिक है फोनेटिक्स। ग्रेड फर्स्ट एंड ग्रेड सेकंड में भी पूछा जाता है और तीनों ही एग्जाम में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन का आता है, तो हम इस टॉपिक को टारगेट कर रहे हैं। आरपीएससी के लिए बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है फोनेटिक्स, उसी को हम स्टडी कर रहे हैं, उसी को हम टारगेट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3 को। जहां पे पार्ट 2 का एंड हुआ था उसके आगे से पार्ट 3 आपका स्टार्ट होता है। यहां पे देखिए मैंने कुछ एक वर्ड्स लिखे हैं, कुछ एक लेटर्स लिखे हैं। आपका ज है, श है, स है और श। इनके सामने मैंने फोनेटिक सिंबल्स भी लिखे हैं। जो फोनेटिक टॉपिक है, इट इज ऑल द गेम ऑफ सिंबल्स। पूरा का पूरा गेम किसका? सिंबल्स का। आप सिंबल याद रखना, जैसा साउंड होता है वैसा ही आप सिंबल लिखेंगे और यही आपका एग्जाम आपसे पूछता है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ जय, इससे बनने वाले कौन कौन से वर्ड्स हैं, पहले उन एग्जांपल को हम क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है, यहाँ पे हस्बैंड, जूम। ये मैंने कुछ एक एग्जांपल्स लिखे, हस्बैंड, जू और जूम। देखिए सबसे पहले मैं इस कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं। ये जो ज आपका आता है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो पहले मैं इसको क्लैरिफाई कर देता हूं। पहले भी मैंने डिस्कस किया हुआ, फिर से एक बार मैं यहाँ पे बता देता हूं। अगर किसी भी शब्द में कहीं पे लिखा हो Z, कहीं पे भी लिखा हो S और कहीं पे भी लिखा हो X, अगर ये तीनों लेटर्स कहीं पे भी लिखे हुए दिखाई आपको देते हैं Z, S और X, और यदि इनकी ध्वनि ज निकलती है, यदि इन तीनों अक्षरों की ध्वनि ज निकलती है, तो आप उसका सिंबल क्या लिखेंगे? Z। यानी कि आपको Z वहां पे उसका ट्रांसक्रिप्शन, उसका सिंबल लिखना है। किस किस का? Z का, S का और X का। आगे फिर मैंने यहाँ पे लिखा, कहीं पे आपको D लिखा हुआ दिखाई दे, कहीं पे आपको J लिखा हुआ दिखाई दे, या फिर कहीं पे G लिखा हुआ दिखाई दे। अगर ये कहीं पे लिखे हुए हैं और इनकी भी ध्वनि अगर ज आती है, तो इसका ट्रांसक्रिप्शन आप करेंगे D और छोटा z। ये इसका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। तो ध्यान देना दोस्तों, इन 6 अक्षरों का ध्वनि ज निकलता है। यहाँ पे Z सिंबल आएगा, यहाँ पे D और छोटा z सिंबल आएगा। तो Z, S और X यहाँ पे देख लेते हैं, एक बार इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप इसको पढ़ेंगे तो हस्बैंड है, यहाँ पे जो आपने S लिखा हुआ है ये किसकी ध्वनि दे रहा है? ज की, हस्बैंड। ये S आपका ज की ध्वनि दे रहा है, क्या लिखेंगे? Z। तो है का लिखा H, ए का लिखा आपने ए, यहाँ पे आपने S का सिंबल, S का साउंड ज आया, जिसको हमने क्या लिखा? Z लिखा। हज, बै का बी, ए का, ने का एन और डे का डी, हस्बैंड। इट इज नॉट हस्बैंड, इट इज हस्बैंड। साउंड आपका करेक्ट होगा, सिंबल भी करेक्ट होगा और आपका आंसर भी करेक्ट होगा, इसलिए साउंड पे बहुत ही ज्यादा फोकस करें। हस्बैंड। यहाँ पे देखिए जू लिखा हुआ है, जू। तो यहाँ पे अगर जेड कहीं पे लिखा हो, ध्वनि ज निकले तो क्या होगा? जेड। बड़े की मात्रा है तो डबल डॉट लग जाएगा, जू। ये है जूम, तो यहाँ पे आप लिखेंगे जेड, यू डबल डॉट और एम, ये हो गया आपका जूम। तो यहाँ पे इसका ध्वनि ज निकला, इसका ध्वनि भी ज और एस का ध्वनि भी ज। एक एक्स का एग्जाम्पल और दे देता हूं मैंने यहाँ पे लिखा इसके लिए एग्जाम्पल, एग्जाम ही लिख दिया। सपोज कीजिए मैंने एग्जाम ही लिख दिया, या एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम या एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखिए जो आपका ये x है, इसका सिंबल क्या आ रहा है? एग्जाम्पल। ज साउंड आ रहा है ना, ज आ रहा है, तो देखो x का अगर ध्वनि ज हो तो क्या लिखेंगे? z। तो e का क्या लिखेंगे? i,
ग, ग का लिखते हैं जी। इग जै, जै अगर आपकी ध्वनि हो तो या तो ये जेड या फिर डी छोटा जेड, एक्स है तो क्या लिखेंगे जेड। ये इग जै, ए का होता है ये आपका ए टाइप और ई टाइप। एग्जाम्पल, ये आपका हो गया एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। तो यहाँ पे Z, S और X इन तीनों की ध्वनि क्या आ रही है जय। क्या लिखा आपने Z, तीनों जगह आपने क्या लिख दिया Z। यहाँ पे Z लिखा, यहाँ पे Z, यहाँ पे Z और यहाँ पे भी आपने Z लिखा हुआ है। अब इसके लिए हम इसके एग्जांपल्स भी लिख लेते हैं, तो मैं उस वाले जय को भी यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। वो भी आपका क्या होगा जय होगा। सिंबल आपने क्या लिखा हुआ है D और छोटा Z टाइप। तो यहाँ पे भी जय, यहाँ पे भी जय, यहाँ पे Z, यहाँ पे D और छोटा Z। इसके सामने मैंने लिखा हुआ है कि D, J और G का ये सिंबल होता है। तो मैं एग्जांपल लिख देता हूं। मैंने एक वर्ड यहाँ पे लिखा सोल्जर, दूसरा वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा जज और तीसरा मैंने यहाँ पे लिखा जाइगेंटिक। ये तीन वर्ड्स मैंने लिखे हैं, तीनों में इन तीनों को इंक्लूड किया मैंने। यहाँ पे देखिए इस डी का साउंड क्या आ रहा है जय, सोल्जर। इस डी का ध्वनि क्या आ रहा है जय, यानी कि क्या लिखा जाएगा डी और छोटा जेड। तो से को लिखते हैं एस और इसको हम लिखेंगे ए और उ, सोल्जर। ले का एल और जय को क्या लिखेंगे डी और छोटा जेड टाइप। सोल्जर, ए का लिखा हमने ए और रे को हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया सोल्जर, सोल्जर। रे को ब्रैकेट में बंद क्यों किया, क्योंकि इस पे स्ट्रेस नहीं जा रहा है। इसको हम आगे स्टडी कर लेंगे किसी और अदर वीडियो में, रे का जो रोल होता है उसको। आगे लिखा हुआ है जज, जज लिखा हुआ है। तो अगर जे कहीं पे लिखा हो ध्वनि जे निकलती हो तो डी और छोटा जेड आएगा। तो ये आपका डी और छोटा जेड आ गया। ए का ए आपने लिखा और जे का फिर से आपने डी और छोटा जेड लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है डी और जी दोनों आ रहे हैं। तो जब ये डी या जी हो तो क्या लिखेंगे डी और छोटा जेड लिखेंगे जज। यहाँ पे लिखा हुआ जाइगेंटिक, जाई, यहाँ पे देखिए इस जी की ध्वनि क्या आ रही है जय, जाइगेंटिक जय। तो डी और छोटा जेड आपने लिखा। जाई, आई, आ और ई, जाई गैंटिक। गे को लिखते हैं जी, गे, ए को आप लिखेंगे ए टाइप और ई टाइप। जाइगेंटिक, ये आपका हो गया जाइगेंटिक। तो ये आपका हो गया सोल्जर, जज, जाइगेंटिक। यहाँ पे लिखा आपने हस्बैंड, जू, जूम, एग्जाम्पल। आगे चलते हैं। आई होप दोनों में जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए दोनों को आप ध्यान से समझना। नहीं समझ में है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। आगे का जो वर्ड हमारा है उसको हम डिस्कस करेंगे इश्जर। आगे का वर्ड आपका आता है इश्जर। इसको देखिए, इसको आपने लिखा इश्जर को। इसके लिए एग्जांपल आपने लिखा प्लेजर, ट्रेजर, विजन। प्लेजर, ट्रेजर, विजन। यहां पे देखिए साउंड आपका ज नहीं है, ज, यानी कि वाइब्रेशन होता है। जब आप स्पीक करते तो आपका जो टंग है उसमें वाइब्रेशन होता है। तो प्लेजर, प्लेजर का देखिए प्ले, ये हो गया प्लेजर। इसका लिखेंगे तीन टाइप। प्लेजर, ए आपने लिखा और रे आपका यहाँ पे स्ट्रेस नहीं होता तो उसको ब्रैकेट में लिख देंगे प्लेजर, 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 इट्स माय प्लेजर। यहां पे है ट्रेजर, ट्रे, ये आपका ट्रेजर, ट्रेजर और रे को आप यहाँ पे ब्रैकेट में फिर से बंद कर देंगे ट्रेजर। यहां पे है विजन, विजन, नॉट विजन, विजन, इट इज विजन। तो व का वी, देखिए मैंने पहले भी डिस्कस किया था, कहीं पे वी लिखा हो ध्वनि व निकलती हो तो वी लिखना, कहीं पे डब्ल्यू लिखा हो उसकी ध्वनि व निकलती हो तो डब्ल्यू लिखना। तो यहाँ पे वी लिखा हुआ है, ध्वनि व निकलती है तो वी का क्या लिखेंगे वी आई। और यहाँ पे विजर, ज का साउंड आ रहा तो यहाँ पे आप लिखेंगे ये तीन टाइप विजर। ए का आपने सिंबल लिखा ए और न का एन, ये हो गया आपका विजन, विजन। तो ये प्लेजर, ट्रेजर, विजन, टेलीविजन, डिवीजन, अकेजन। अकेजन भी लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड है। OCCASION, ये आपकी स्पेलिंग हो गई।
इसको ओकेजन नहीं बोलते, इट इज अकेजन, 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 इट इज साउंडेड अकेजन, ऐसे स्टार्ट होगा नॉट ओ, इट इज अकेजन, अकेजन। नेक्स्ट पे चलते हैं, है के एग्जांपल्स देखिए। मैंने यहां पे लिखा हाइट, मैंने यहां पे लिखा हेलो, मैंने यहां पे लिखा हिल, और एक लिखा मैंने हील। ये आपके वर्ड्स लिखे हैं कुछ एक मैंने, चलिए इनके सिंबल्स बनाते हैं, ट्रांसक्रिप्शन करते हैं इनको। हाइट है को लिखते हैं एच, हाइट, आई, आई का आपने ये लिखा हाई, टे का क्या हुआ, टी हुआ, हाइट। देखिए ये जो सिंबल्स हैं ये सब कुछ इसमें, अगर ये आपको नहीं पता तो ये सब कुछ आपके लिए बेकार है, इसलिए आपको अगर ये सिंबल्स का पता नहीं है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देख लीजिए, आपको सारे सिंबल्स का आइडिया लग जाएगा, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हाइट, हाइट हो गया। हेलो, हेलो को आप लिखेंगे है को एच, है, ले को एल, और ए और ऊ पे इसको एंड करेंगे, हेलो। तो यहाँ पे ध्यान रखना जो आपने लास्ट में ओ लिखा है, अधिकतर क्या होता है किसी भी वर्ड के एंड में क्या हो, ओ, तो उस ओ को आप क्या लिख देते हैं, ए और ऊ लिख देते हैं, उस ओ को आप ए और ऊ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हेलो, ये आपका हो गया हेलो, ओ पे एंड नहीं होगा, ऊ पे एंड होगा, हेलो। नेक्स्ट आपका आता है हिल, ही में छोटी ई है तो एच, छोटी ई को आई लिखते हैं, ले को एल, ये हो गया हिल। ये आपका है हील, यहाँ पे है को लिखा एच, बड़ी ई की मात्रा है तो आई और डबल डॉट, आई और डबल डॉट, ले का आपने क्या लिखा, एल, हील, ये आपका हो गया हील। फिर हम टारगेट करेंगे शैको, तो शैको टारगेट करेंगे, यहाँ पे मैं थोड़ी सी जगह ले लेता हूं। शे को देखिए, शे के कुछ एक एग्जांपल्स मैं लिख देता हूं यहां पे। शे के लिए मैंने लिखा मिशन, मिशन आपने लिखा, मशीन लिखा, मशीन हो गया, नेशन हो गया। ये एग्जांपल्स मैंने इसके लिए लिख दिए, मिशन, मशीन और नेशन, सभी में शे का साउंड आ रहा है। लेकिन यहां पे देखिए मिशन में डबल एस का ध्वनि क्या है, शे। मशीन में CH का ध्वनि क्या है, श। नेशन में TI का ध्वनि क्या है, श। इसका मतलब ध्वनि आपकी श आती है, कहां कहां पे डबल एस हो, CH हो या TI हो तो उसकी ध्वनि क्या आती है, श आती है। एक आपका जैसे SH हो गया, जैसे मैंने वर्ड लिख दिया शिप, तो शिप में क्या है, SH है, इसकी भी क्या है, श। यानी कहीं पे भी श की ध्वनि हो और वो कहां कहां पे मिल सकती है, कहीं पे डबल एस है, कहीं पे CH है, कहीं पे TI है, कहीं पे SH है, तो उसकी ध्वनि क्या होगी, श। और सिंबल आपके सामने है ये लॉन्ग टाइप S। तो चलिए इनका ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं अब। मिशन, तो मैं का आपने लिखा M, छोटी ई है तो I, मिशन, ये हो गया श। ए का सिंबल ये रहा, ने का एन, मिशन, ये हो गया आपका मिशन। फिर आता है मशीन, बड़ी ई की मात्रा है तो मैं शीन, मशीन, 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 ये आई है और यहाँ पे है डबल डॉट, मशीन। यहाँ पे है नेशन, इट इज नॉट नेशन, नेशन, इट इज नेशन, ये हो गया नेशन, ये हो गया श और न, नेशन, इट इज नेशन। इट इज शिप, इट इज शिप, ये हो गया आपका शिप। तो ये आपका श भी क्लियर हो गया। अगला लेटर यहां पे हम लेते हैं, अगला आपका होगा, आपने लिखा यहां पे च, अगला हमने लिखा च, एक हम लेंगे म को, एक न, और एक आपका हो गया जिसे आप भी पढ़ते हैं। इनके आप सिंबल्स लिखेंगे, च का आप क्या लिखते हैं, T और लॉन्ग S टाइप, ये च का सिंबल होता है। मैं को आप लिखते हैं M, न को आप लिखते हैं N, उंग को आप लिखते हैं N में ये राउंड सा आप लगा देते हैं। ये नीचे राउंड लगाएंगे तो उंग का साउंड आता है, नहीं लगाएंगे तो न का साउंड आएगा। चलिए इनके एग्जांपल देखते हैं। च का मैंने यहाँ पे लिखा चर्च, च के लिए आपने लिखा चर्च, लेक्चर, लिटरेचर, ये कुछ एक एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, चर्च, लेक्चर और लिटरेचर। यहाँ पे देखिए CH का साउंड क्या है, च,
यहाँ पे टी का साउंड क्या है, च, और यहाँ पे टी का साउंड क्या है, च। यानी कहीं पे भी आपको ध्वनि मिले च की, उसको आप टी और लॉन्ग एस टाइप लिखेंगे ना उसका सिंबल। चर्च का देखिए, च को आप क्या लिखते हैं, ये लॉन्ग एस टाइप, ए को आप लिखेंगे ये वाला, और फिर से च बोल रहा है तो ये लॉन्ग एस टाइप, टी और लॉन्ग एस टाइप। चर्च, सॉरी थोड़ा सा रॉन्ग हुआ हमारा यहाँ पे, अर का साउंड इसमें आ रहा है, नॉट ए, इसमें अर का साउंड है, तो च का आप लिखेंगे ये, अर का आप लिखते हैं 3 टाइप और डबल डॉट। अगर डबल डॉट्स को आप हटा देंगे तो ये आपका किसका साउंड होगा, श। डबल डॉट्स लगाते ही और का साउंड होगा, चो, और च का आपने लिखा ये वाला फिर से सिंबल चर्च, ये आपका हो गया चर्च। लेक्चर, ले क च, और रैप आप क्या करेंगे, ब्रैकेट में बंद कर देंगे, लेक्चर, लेक्चर। यहाँ पे है लिटरेचर, नॉट लिटरेचर, इट इज लिटरेचर, लिटरेचर, लिट रे च, और रे को आप क्या करेंगे, बंद कर देंगे, लिटरेचर। लिटरेचर होता है, लेक्चर होता है, चर्च होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि टी आई हो तो उसका ध्वनि क्या निकलेगा, श, और उसका सिंबल क्या होता है, लॉन्ग एस टाइप। लेकिन अगर कहीं पे लिखा हुआ हो आई एस टी आई ओ एन, तो ध्यान रखना उसकी ध्वनि निकलेगी आपकी च, और वहां पे आपका सिंबल भी च का ही होगा। यहाँ पे देखिए मैंने एक वर्ड लिखा SUGGESTION, सॉरी यहाँ पे आई नहीं, ESTION। सजेशन, इट इज नॉट सजेशन, इट इज सजेशन। तो यहाँ पे इसका सिंबल आप बना सकते हैं जे। देखिए जी का, इस जी का साउंड क्या है, जे, तो जब भी जी को जे बोला जाता है तो डी और छोटा जेड लिखते हैं, एक ही मात्रा यहाँ पे आपने लिखा सजेश, यहाँ पे श का साउंड आ रहा है तो ये लॉन्ग एस टाइप, सजेशन, च, तो च का क्या हुआ, टी और लॉन्ग एस टाइप, ए का ए और न का एन, सजेशन, सजेशन हो गया। डाइजेशन होता है, स्पेलिंग लिख देता हूं मैं, DIGESTION, डाइजेशन। तो डाई, ये हो गया आपका डाई, जे हो गया आपका ये वाला, डाइजेस्ट, श का सिंबल आ रहा है, च, ये रहा आपका च, और न का एन, डाइजेशन, डाइजेशन हो गया। तो अगर कहीं पे आपका ESTION होता है तो वहां पे श और च दोनों की ध्वनि आएगी, और टी आई हो तो केवल श की ध्वनि आती है। तो आई होप आपका च भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है म। मैं के लिए आपने एग्जांपल लिखा यहाँ पे, मस्ट आपने लिखा, यहाँ पे आपने लिखा माइट, यहाँ पे आपने लिखा माइट, और यहाँ पे एक वर्ड आपने और लिखा मूड। इनका हम ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। यहाँ पे है मस्ट, तो मैं का एम, ए, और ये रैपिड वाला ए। देखिए दो टाइप के ए मैंने आपको बता रखे हैं, ये रैपिड ए है और ये आपका लॉन्गर ए है। ये आपका हो गया रैपिड ए और ये आपका हो गया लॉन्गर ए। यानी जब भी आपका फास्ट तुरंत साउंड होता है तो रैपिड ए, और टाइम लगता है तो ये वाला ए, जैसे मस्ट, कट, बट, शट, तो वहां पे ये आएगा। अमेरिका, अबाउट, लेक्चर, यहाँ पे ए आपका क्या है, लॉन्ग है, टाइम ले रहा है, तो वहां पे ये वाला ए आ जाएगा। तो मस्ट में आपका रैपिड आएगा मस्ट। माइट, तो मैं का एम, आई और ट, ये हो गया माइट। फिर है माई, आ और ई, ये हो गया माई। मूड, मैं का एम, बड़ा ऊ, डबल डॉट और डे का डी, मूड, ये हो गया आपका मूड। मैं बिल्कुल सिंपल है। ने भी आपका ऐसे ही सिंपल है। एग्जाम्पल हम देखेंगे इसके लिए। मैंने लिखा निप, मैंने लिखा नाइस, फिर मैंने यहाँ पे लिखा नॉट, और यहां पे मैंने लिखा नो। ये कुछ एक एग्जांपल्स मैंने लिख दिए।
यहाँ पे देखिए निप का आप क्या लिखेंगे, नैका, और ये निप ऐसे कैसे लिखा जाएगा, नैका एन, छोटी ई का आई, पै का पी, निप। नाइस आई, तो नैका एन आई और सै का एस, नाइस, से साउंड है ना यहाँ पे लास्ट में, तो सै का एस होता है नाइस। नॉट, इट इज नॉट, तो नैका एन, ओ का आप लिखेंगे ओ का सिंबल और टे का टी, नॉट, इट इज नॉट। फिर आपका आता है नाउ, यहाँ पे देखिए के तो होता है साइलेंट, यानी कि जब भी के और एन दिया हुआ हो, ध्यान रखिए अगर कहीं पे के और एन दिया हुआ है तो के क्या होता है, साइलेंट होता है। जैसे नाउ हो गया, नॉलेज हो गया, इनमें क्या है, के आपका साइलेंट है, तो ये आपका होता है नाउ। तो यहाँ पे एन, ए और यू पे एंड होता है नाउ, यानी कि लास्ट में कहीं पे ओ हो या ओ डब्ल्यू हो, लास्ट में कहीं पे भी ओ लिखा हो या फिर ओ डब्ल्यू लिखा हो, तो इनका ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, इनका ट्रांसक्रिप्शन होता है ए और ऊ। ए और यू को आप लिखेंगे औ, जो जिसे आप कहते हैं, तो अगर नाउ, तो ये आपका ने भी क्लियर हो गया। फिर आते हैं एनजी वाले पे, जिसे आप साउंड करते हैं। इसके नियम को जरा ध्यान से समझना, इसके नियम को आप ध्यान से समझेंगे। अगर ये आपका जो एनजी है, अगर ये एनजी आपका मिडल में आ जाता है तो इसको लिखा क्या जाएगा, एनजी को एन और जी दोनों ही लिखा जाएगा। एन जी अगर मिडल में आता है तो आपका ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, राउंड वाला एन और जी दोनों होगा। लेकिन अगर यही आपका क्या आता है, लास्ट में आता है, तो ये आपका जो एन जी होता है इसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको केवल आप राउंड वाले एन में ही कन्वर्ट करेंगे। चलिए इनको एग्जांपल्स में देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए मैंने एक वर्ड लिखा यहाँ पे, एग्जाम्पल लिखा मैंने ANGER, एंगर। अब यहाँ पे देखिए एन जी आपका क्या है, मिडल में है। एन जी अगर मिडल में हो तो उसको एन, राउंड वाला एन और जी लिखेंगे। तो ए का आपने लिखा, ये आपका ए टाइप और ई टाइप, ये हो गया ए, एंग, तो राउंड वाला एन भी और जी भी, एंग ए आप लिखेंगे और रे को आप क्या करेंगे, ब्रैकेट में फिर से बंद कर देंगे, एंगो। एक होता है एंगल, ठीक है, एक होता है सिंगल, सिंगल ले लेते हैं, SINGLE, सिंगल हो गया। तो सिंगल में भी देखिए बीच में आ रहा है एनजी आपका, तो सी, ये राउंड वाला एन और जी, सिंगल, ये आपका हो गया सिंगल, सिंगल हो गया। एक और ले लेते हैं ऐसा ही जो कि आपके एग्जाम में भी आ रखा है, रेट में पूछा हुआ है, इंग्लिश। हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था, इंग्लिश, इंग्लिश होता है ये। तो यहाँ पे ई का आपने क्या लिखा, आई, एन जी बीच में है तो उसको राउंड वाला एन और जी लिख देंगे। लैको एल और श आपका ये वाला है लॉन्गेस्ट टाइप वाला, तो इंग्लिश, इट इज नॉट इंग्लिश एटसेट्रा, इट इज इंग्लिश, इंग्लिश हो गया आपका। तो ये आपका ये भी क्लियर हो गया, ये तो आपके मिडल में आ गए। अब ये लास्ट में होता है तो केवल राउंड वाला एन लिखा जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा किंग, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रिंग, जैसे मैंने लिखा ब्लिंग। इन सभी में देखिए एनजी क्या है, लास्ट में है, लास्ट में है तो यहाँ पे केवल राउंड वाला एन आएगा, जी का यूज नहीं होगा। तो किंग को आप लिखेंगे राउंड वाले एन पे एंड कर देंगे, किंग। रिंग, ये आपका रिंग हो गया। ब्लिंग, ये आपका ब्लिंग हो गया। तो ने भी क्लियर हो गया और आपका भी क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं इसमें। I hope everything is clear for everyone. If you have any type of doubts, you should go for the comments in the comment section. Comment में आप जाएंगे और मुझे बताएंगे कहाँ पे डाउट क्या है, समझ में क्या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा आपका हो गया र, ल, व और ये आपके 4 लेटर्स और हैं, इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इनके सिंबल्स क्या क्या होते हैं। रे का सिंबल आपका होता है आर, ले का होता है एल, वे का वी हमने पढ़ा हुआ है, यहां पे हम पढ़ेंगे डब्ल्यू, और ये आपका है ये का सिंबल होता है ये जे टाइप, जे टाइप होता है ये का सिंबल।
चलिए एग्जांपल्स पे चलते हैं। रे लिखा, रे के लिए एग्जांपल लिख लेते हैं, ROAD लिखा आपने, और एक एग्जांपल आपने लिखा यहाँ पे, स्पेस दे देते हैं थोड़ा सा, इनके बीच में स्पेस नहीं है। रे हो गया, फिर ल हो गया, व हो गया, और ये हो गया, स्पेस देना जरूरी है। तो रे का R था, ल का L हुआ, व का W, और ये का ये आपका J टाइप। तो हम लिख रहे थे रे के एग्जांपल, ROAD हुआ, WRONG wrong, right। ये एग्जांपल्स मैंने लिखे। देखिए इनका ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, रॉड। रॉड का देखिए, रे का R, ए और ऊ पे एंड होगा, डे का डी, रॉड। ए और ऊ का साउंड आएगा यहाँ पे रॉड। जो सिंबल्स है इनका बहुत ध्यान देना, साउंड पे भी ध्यान देना, जिससे कि एग्जाम में किसी भी टाइप का कोई भी वर्ड आए उसका साउंड आपको पता होना चाहिए, और वही प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। अब आगे का जो सेशन होगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ, आगे का जो सेशन होगा फोनेटिक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि मैं आपको वहां पे पढ़ाऊंगा नियम, रूल्स क्या है फोनेटिक बनाने के, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉड आपका हो गया रॉन्ग। रॉन्ग को आपने देखिए डब्ल्यू में क्या है, साइलेंट है, रॉन्ग। तो रे को आर लिखा, ओ का सिंबल आपने ये लिखा, रॉन्ग। लास्ट में एन और जी हो तो ये आप राउंड वाले एन पे उसको एंड कर देंगे, रॉन्ग। राइट, तो ये राइट, राइट हो गया। ले पे चलते हैं। तो ले के लिए आपने लिखा लक, ले के लिए एग्जाम्पल आपने लिखा लक, आपने लिखा लाइट, आपने लिखा लूज, आपने लिखा LOSE। चलिए वन बाय वन को लेते हैं। लक, ये आपका हो गया लक, लक। ल है आपका रैपिड वाला, के लक। लाइट, ये आपका हो गया लाइट, लाइट। अब इन दोनों के जरा साउंड पे ध्यान देना, शायद इनका साउंड प्रोनाउंसिएशन हम गलत करते हैं। लूज, लूज, ऐसा हम साउंड करते हैं, उल्टा होता है इनका साउंड। इसका साउंड होता है लूज, और लूज का मतलब क्या होता है, ढीला, जिसे आप कहते हैं ना अनफिटेड, ढीला, लूज। ये होता है लूज, इसका साउंड होगा लूज, मतलब किसी चीज को खो देना, ये होता है लूज। साउंड हम इनका क्या करते हैं, एंटी करते हैं, लूज और लूज करते हैं, गलत होता है। इट इज लूज, इट इज लूज। अगर साउंड समझ में आएगा तो ट्रांसक्रिप्शन कर दीजिए। लूज, ले का एल, बड़ा ऊ है तो यू और डबल डॉट, से का क्या होता है एस, लूज। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, डबल डॉट और जे। अगर एस को आप जे बोलेंगे तो जेड लिखेंगे, ये हो गया आपका लूज, ये आपका ले भी हो गया। अब चलते हैं वे पे। अब वे का नियम फिर से मैं रिपीट करता हूं, क्योंकि ये वे क्या कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है। वी भी होता है, डब्ल्यू भी होता है, दोनों ध्वनि किसकी देते हैं, वे की। तो पहले इसको क्लैरिफाई करते हैं। अगर कहीं पे लिखा हो वी, कहीं पे लिखा हो एफ, और कहीं पे लिखा हो वी का भी वह होता है, फ का भी वह होता है, और कहीं पे लिखा हो PH, अगर ये कहीं पे लिखे हो और इनकी ध्वनि क्या हो वह, तो आप क्या लिखेंगे, उसका ट्रांसक्रिप्शन सिंबल क्या लिखेंगे, V। अगर कहीं पे लिखा हो W, अगर कहीं पे लिखा हो O, अगर कहीं पे लिखा हो QU, अगर ये कहीं पे लिखे हैं और यदि इनकी ध्वनि व आती है तो उसको आप लिखेंगे W। ये देखिए ये डिफरेंस है। एग्जाम्पल लिख देता हूं सबसे पहले मैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल, इसके लिए मैंने लिखा विजय, और मैंने लिखा ऑफ, और मैंने यहाँ पे लिखा नेव्यू। यहाँ पे देखिए पहले इनका ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। विजय, तो यहाँ पे वी लिखा हुआ तो वी को क्या लिख देंगे, वी लिख देंगे वी। जय, जय को क्या लिखते हैं, जे का लिखते हैं डी और छोटा जेड, वी जय। ये को क्या करते हैं, ये जे टाइप और ऊपर डॉट लगा देते हैं, विजय हो गया। ओव, इट इज नॉट ऑफ, इट इज ओव, तो यहाँ पे हमने लिखा ये ओ का साउंड सिंबल और वे का वी, ओव।
और यहाँ पे है नेव्यू, नॉट नेफ्यू, इट इज नेव्यू। ये आपके एग्जाम में आ रखा है, सेकंड ग्रेड में आ रखा है, जैसे सेकंड ग्रेड में, तो ध्यान से समझना। नेव्यू, वे का वी, ये का जे टाइप, व्यू डबल डॉट, यू डबल डॉट, नेव्यू। एग्जाम में पूछा क्या है नेव्यू। अब चलते हैं डब्ल्यू वाले पे। डब्ल्यू वाले के लिए मैंने यहाँ पे लिखा, इसके लिए जैसे मैंने लिखा वूल, ओ है, ओ के लिए मैंने लिखा वन, और क्यू यू है तो इसके लिए मैंने लिखा क्वीन। तो यहाँ पे देखिए वूल, डब्ल्यू है, वैस उसका ध्वनि हो तो डब्ल्यू लिखेंगे, यू डबल डॉट लेका एल, वूल। फिर यहाँ पे है वन, वन को आप लिखेंगे डब्ल्यू ए और एन, वन। यहाँ पे है क्वीन, के का के, वह आ रहा है ना, क्यू यू का ध्वनि क्या आ रहा है, वह, तो वह को आप लिखेंगे डब्ल्यू, क्वी बड़ा ई है तो आई डबल डॉट, न का एन, क्वीन। तो ये आपका हो गया, डब्ल्यू भी क्लियर हो गया। तो वी में और डब्ल्यू में मैंने डिफरेंस बता दिया है, एग्जाम्पलीफाई भी इनको कर दिया है। ये को और देख लेते हैं यहाँ पे। ये को देखिए, ये के एग्जाम्पल लिख लेते हैं पहले हम। मैंने यहाँ पे लिखा यस, येट, यस्टरडे और ये। ध्यान से देखिए, इसको हम कहते हैं यस, ये यस नहीं होता, ये होता है यस, 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 ये होता है येट, ये हो गया आपका येट। Yesterday, yes, yesterday, ये ए, yesterday, रेस में साइलेंट होता है yesterday, और ये आपका होता है ईयर, नॉट ईयर, इसको साउंड करते हैं ईयर, गलत होता है, इट इज साउंडेड ईयर। ये ई और अ और आपका क्या ब्रैकेट में आ जाएगा, ईयर, ईयर, ये आपका होता है ईयर साउंड। तो ये आपके जो कॉन्सोनेंट्स है कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों आज तक के वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।